अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। कैसे हैं आप सभी लोग। होप सो कि आप सभी लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। आप सभी लोगों की दुआओं की वजह से अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी एकदम ठीक हूँ। तो जी बहुत ज़्यादा जो है व्लॉग में गैप हो जा रहा है, क्या करूँ। मायके में आकर ना इतनी ज़्यादा कायली सी हो गई है कि जो है व्लॉग ना बना रही हूँ ना जो है अपलोड कर रही हूँ, पता नहीं क्या हो गया। बस पूरे रेस्ट ऑन मोड पे हूँ। खैर तो यहाँ पे सुबह का टाइम था, डे कौन सा था ये तो मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है क्योंकि मिक्स व्लॉग है, कंबाइंड व्लॉग है। काफ़ी दिन का 2 या 3 दिन का कंबाइंड ब्लॉग मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है। तो यहाँ पे सुबह का टाइम था, नमाज़ वगैरह मैंने पढ़ी थी क्योंकि मरियम ना सुबह जो है जल्दी उठ जा रही थी आजकल। लेकिन अब तो अल्हम्दुलिल्लाह उसका टाइम जो है काफ़ी जो है सही हो गया है। वो सुबह जो है 9 बजे उठती है और रात में जो है 11 साढ़े 11 12 बजे तक सो जाती है अल्हम्दुलिल्लाह से। खैर तो यहाँ पे सुबह इस टाइम पे वो उठ गई थी 6 बजे के आसपास, 6 नहीं 5 बजे के आसपास वो उठ गई थी। तो मैंने नमाज़ वगैरह पढ़ी, उसके बाद नाश्ता वगैरह किया, चाय वगैरह बनाई, मम्मा ने चाय पी, मैंने चाय पी। और यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि मरियम दोबारा से सो गई थी, तो मैंने भी यहाँ पे थोड़ा सा कर लिया था रेस्ट। उसके बाद से जी दोबारा मरियम यहाँ पे सो करके उठ गई थी और थोड़ा सा खेल रही थी। अच्छा इसको ना मच्छरदानी में काफ़ी ज़्यादा जो है मज़ा आती है। हमारे यहाँ भी मच्छरदानी लगी रहती है लेकिन इसको यहाँ पे आकर ना माशाल्लाह इतनी ज़्यादा ये खुश है क्योंकि एक तो बाहर का जो नेचर है, मतलब चिड़िया वगैरह है और पूरा ओपन टाइप का एरिया है, तो इसे ना ओपन एरिया काफ़ी ज़्यादा जो है पसंद आता है। तो यहाँ पे मैं इसको रोज़ जो है बाहर, घर के बाहर थोड़ा सा टहलाने के लिए लाती हूँ। चिड़िया वगैरह की आवाज़ आती है ना तो ये काफ़ी ज़्यादा जो है खुश होती है, रिलैक्स थोड़ा सा मुझे भी बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। खैर तो उसके बाद मैं इसको वापस से ले आई थी अंदर और यहाँ पर मैंने इसके लिए बनाई थी पनीर और आलू की टिक्की। उसके बाद जी दिन का टाइम था। अच्छा हाँ, ये थर्सडे का ब्लॉग है तो ये दिन का टाइम था। यहाँ पे मैं थोड़ा सा रेडी शेडी हुई थी क्योंकि आज ना नौचंदी की मजलिस होनी थी मेरे ससुराल में, तो मुझे वहाँ पे भी जाना था। बट पता है क्या हुआ, मरियम ऐसे टाइम पे सोई है ना और ऐसे टाइम पे उठी है कि जब तक कि मैं गई हूँ मजलिस में, मेरी जो है मजलिस मिस हो गई थी। तो खैर फिर वहाँ से वापस आ गई और ये कुर्ता ना मैंने अपनी मम्मा का पहना था, तो ढीला तो था लेकिन हाँ मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा था, पाकिस्तानी स्टाइल आ रहा था। उसके बाद जी शाम का टाइम था तो मम्मा ने कहा कि चलो मैं तुम्हारे लिए जो है आलू के कटलेट वगैरह बनाती हूँ। तो काफ़ी ज़्यादा जो है नई नई चीज़ें, नई नई रेसिपीज़ वगैरह मम्मा ट्राई करती हैं और जो भी ट्राई करती हैं ना मुझे ज़रूर खिलाती हैं। तो खैर काफ़ी ज़्यादा टेस्टी था। इसके बीच में जो है एग था और साथ ही साथ आलू था, बहुत ज़्यादा मुझे टेस्टी लग रहा था तो ये खाया। उसके बाद जी रात के टाइम जो है भतीजा मेरा आया था खेलने, तो यहाँ पे बस वो लेटा हुआ था, हम लोग खेल रहे थे और मरियम गई हुई थी अपने अब्बा के साथ मस्जिद, क्योंकि मस्जिद में भी आज ना अलम वगैरह उठना था नौचंदी का, तो बस वो वहीं पे गई हुई थी। उसके बाद शाम में आज खाने में बना था काली मसूर की दाल चावल, तो उसके साथ में ना मैंने ये चटनी बनाई थी खटाई वाली, जो कि मैं अपने ससुराल में भी बनाती हूँ। तो मेरे ससुराल में तो ज़्यादातर कोई नहीं खाता है, सिर्फ मैं ही खाती हूँ शौक़ से। तो यहाँ पे बस मैं वही बना रही थी और मायके मेरे ना ज़्यादातर यही खटाई वाली चटनी बनती है काली मसूर की दाल के साथ, तो इस वजह से मुझे भी बहुत ज़्यादा ये अच्छी लगती है। तो फटाफट से मैंने यहाँ पे चटनी बना दी थी और उसके बाद ही हो जाता है नेक्स्ट डे। यहाँ पे सुबह का टाइम था, मैं एज़ यूजुअल की तरह तैयार कर रही थी मरियम का नाश्ता और आज उसे मैंने नाश्ते में दे रही थी ये रोस्टेड मखाने करके, हल्का सा इसको घी में जो है मैंने रोस्ट कर लिया था। तो बस मैं मरियम को यहीं पे खिला रही थी और ना मरियम मेरी जो है अब इसका टाइम दुरुस्त हो गया काफ़ी और ये ना अब सुबह सो कर के उठती है 9 बजे। तो यहाँ पे वो 9 बजे उठ गई थी तो सैंडविच वगैरह मैंने बनाया और आज मौसम ना बहुत ज़्यादा प्यारा हुआ था, मतलब बदली बदली थी और बारिश भी बूंदाबांदी हो रही थी, काफ़ी ज़्यादा मुझे अच्छा लग रहा था। मायके में ना एक तो मायके का जो है सुकून और ऊपर से ये मौसम आए है, क्या ही कहने इस मौसम के तो मुझे तो खैर बहुत मज़ा आ रही है मायके में अपनी जो है थोड़े से डेज़ इंजॉय कर रही हूँ। मरियम यहाँ पे बैठी हुई थी, इसके लिए मैंने चेयर वगैरह डाल दी थी और इसके बगल में मैं भी बैठ गई थी। इससे मैं कह रही थी बार बार कैमरे की तरफ देखने को, लेकिन ये ना इतनी ज़्यादा मस्त थी चिड़िया वगैरह देखने में कि ये मुझे पूरी तरह से इग्नोर कर रही थी। खैर तो उसके बाद जी मरियम को यहाँ पे मैंने सुला दिया था। फिर जी थोड़ा सा सोचा कि घर की क्लीनिंग वगैरह कर लेती हूँ, तो यहाँ पे मैंने लगाई थी झाड़ू। और जी अपने ससुराल में तो मैं नहीं लगाती हूँ क्योंकि भाई मुझे जो है इतना घर के काम भी करने रहते हैं, क्योंकि खाना वगैरह भी बनाना रहता है, तो इस वजह से मैं नहीं लगा पाती हूँ। काफ़ी ज़्यादा वहाँ पे काम होते हैं, लेकिन मायके मेरे पास सच बताऊँ तो कोई काम नहीं है, सिर्फ मैं सुबह से शाम तक बैठी रहती हूँ। तो इस वजह से मैंने सोचा कि चलो झाड़ू ही लगा लेती हूँ। मरियम सो गई है
तो यही काम कर लिया जाए। अब बंदा बैठा भी तो नहीं रह सकता ना, बैठे बैठे हाथ पैर जाम हो जाते। तो खैर बस यहाँ पे मैंने फटाफट से झाड़ू लगाई। और जी आप लोग बताइएगा कि आप लोग को मेरे मायके के व्लॉग्स कैसे लग रहे हैं। मैं जो है रोज़ कोशिश करती हूँ कि रोज़ व्लॉग डालूँ, बट थोड़ा बहुत नहीं हो पाता है। उस व्लॉग अपलोड करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। व्लॉग शूट करना ईज़ी होता है, लेकिन उसको एडिट करके ना अपलोड करना बहुत ज़्यादा टफेस्ट काम होता है। खैर दिन का टाइम हो गया था, मरियम उठ गई थी, तो उसके लिए मैंने जो है फटाफट से बना दिया था खाना। तो बस उसको यहीं पे खिला रही थी मैं खाना। और अच्छा ना, मेरी चाची के यहाँ ये न्यू कैट आई हुई है। जो दूसरी कैट थी ना, जो मैंने आप लोग को फर्स्ट व्लॉग में दिखाई थी, तो वो बेचारी जो एक हो गई थी, पता नहीं कहाँ गई। खैर तो उसके बदले में ये एक न्यू कैट आई है, पर्शियन कैट है, इसका नाम लूसी है। बहुत ज़्यादा प्रिटी है, बहुत ज़्यादा क्यूट है। तो बस इसको खिला रही थी। शाम के टाइम पे अब्बा मेरे मोमोज़ लाए थे, तो बस यही हम लोग एंजॉय कर रहे थे। फिर जी उसके बाद ये नेक्स्ट हो जाता है। मैंने आप लोग से कहा था ना, ये मतलब 2-3 दिन का कंबाइंड व्लॉग है जो कि मैं आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ। क्योंकि क्या करूँ, रोज़ रोज़ के व्लॉग इतने ज़्यादा शॉर्ट हो रहे हैं ना कि कुछ डालने को है ही नहीं। तो मैंने सोचा कंबाइंड व्लॉग आप लोग के साथ शेयर कर देती हूँ। तो यहाँ पे बस मैंने थोड़ा सा उठने के बाद कंबल वगैरह तय किए, मरियम को नाश्ता वगैरह कराया, और उसके बाद रोटी वगैरह रखी हुई थी ना, तो मैंने सोचा इसको थोड़ा सा जो है तल लेती हूँ, क्योंकि तली हुई रोटी ना चाय के साथ बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है। तो बस वो तली, और उसके बाद हम लोग ने किया नाश्ता। और आज ना मुझे जो है हस्बैंड के साथ जाना है थोड़ी सी शॉपिंग करने, क्योंकि ईद तो इस बार मनी नहीं थी जैसा कि आप लोग को पता है। लेकिन हाँ, सीज़न जो है ऑलमोस्ट करीब करीब है। मेरी फ्रेंड की भी एक शादी है, और दूसरा मोहल्ले में भी 1-2 शादियाँ हैं, तो वो भी मुझे निपटानी है। उसके लिए ना मुझे कपड़े भी सिलवाने हैं अपने, और दूसरा कुछ चूड़ी वगैरह की शॉपिंग करनी है। तो बस उसी के लिए मुझे आज जाना था अपने हस्बैंड के साथ। हस्बैंड ने कहा कि चलो मैं तुम्हें लेके चलूँगा, आज कुछ चीज़ें जो है दिला दूँगा, वरना जो है बहुत ज़्यादा लेट हो जाएगा। तो यहाँ पे बस नाश्ता कर रहे थे। और आज ना हस्बैंड की दावत भी थी अपने ससुराल में, यानी मेरे मायके में जो है हस्बैंड जी की दावत थी, तो उसी की तैयारी कर रहे थे। मैं जो है बिरयानी के लिए चावल यहाँ पे बीन रही थी, और मरियम देखिए कितना ज़्यादा मुझे जो है तंग कर रही है। खैर यहाँ पे बस चावल बीन के भिगोना था, उतनी देर में हस्बैंड आ गए थे, और ना मुझे कपड़े चेंज करने का भी मौका नहीं मिला। बस मैं जैसे कपड़े पहनी थी वैसे ही कपड़े पहन के मैं चली गई थी। बाहर काफ़ी ज़्यादा तेज़ धूप थी। पहले मैंने सोचा कि जो है कपड़े वगैरह चेंज कर लेती हूँ, बट फिर हस्बैंड इतनी जल्दी में आया ना, और हस्बैंड लोग का बस ये होता है कि बस जल्दी करो, मौका नहीं देते बंदे को कि बंदा जो है थोड़ा सा कपड़ा वगैरह चेंज कर ले। फिर जी यहाँ पे हम लोग आ गए थे बेकनगंज, क्योंकि मैंने ना अपना एक दुपट्टा डाई करने के लिए दिया हुआ था। तो यहाँ आई तो जो है दुकान वाला था ही नहीं, पता नहीं कहाँ चला गया था बंदा वो। खैर तो दुपट्टा वगैरह मिल गया था लास्ट में। फिर हमने सोचा कि कुछ लेसेस वगैरह ले लेते हैं दुपट्टे में लगाने के लिए। तो लेसेस वगैरह में ना इतनी ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा वैरायटी थी यहाँ पे, तो बहुत ज़्यादा अच्छी लगती हैं लेसेस वगैरह। अगर कोई सिंपल सूट बनवा रहा है ना और उसमें इस टाइप की लेस लगवा ले तो काफ़ी ज़्यादा प्रिटी लगेगा। मुझे जो है मम्मा ने पैसे दिए थे कि तुम अपनी पसंद का सूट वगैरह ले लेना, क्योंकि मैं लाऊंगी तो शायद तुम्हें पसंद ना आए, तो तुम वहाँ जा रही हो तो अपनी पसंद का ले लेना। तो उन्होंने मुझे पैसे दे दिए थे। यहाँ पे बस मैंने जो है सूट वगैरह लिए। एक सूट मुझे हस्बैंड ने दिलाया, तो वो भी मैंने लिया। काफ़ी ज़्यादा अच्छे सूट हैं। ये मैं आप लोग को अपने जो है ससुराल जाके दिखाऊंगी कि मुझे मायके की तरफ से क्या क्या मिला। फिर हस्बैंड ना मुझसे कहने लगे कि चलो तुम्हें पार्क ले चलता हूँ। मैंने कहा कि भाई मेरे कपड़े तो देख लें। और मुझे ना इतनी ज़्यादा शर्म आ रही थी। शॉपिंग वगैरह करने के लिए बंदा जो है ऐसे घर के कपड़े पहन के चला जाए तो कोई इतना वो नहीं होता, लेकिन पार्क वगैरह जब बंदा स्पेशली कहीं घूमने जा रहा हो तो कपड़े थोड़ा सही होने चाहिए। और मेरे कपड़े ना ऐसा लग रहा था कि जैसे मैं लत्ते लगाए हूँ, कोई फ़कीरन जैसी आ गई हो। तो खैर मैं यहाँ पे चली तो आई थी, लेकिन मुझे ना बहुत ज़्यादा शर्म आ रही थी। लेकिन फिर मैंने सोचा कि क्या ही करना है, कौन सी दुनिया, कौन से 4 लोग, और आप ना चाहे अच्छे कपड़े पहनो चाहे बुरे कपड़े पहनो, लोगों को आपको जज करना है। और वैसे भी आजकल ना किसी के पास इतना टाइम भी नहीं रहता है कि वो आपके बंदा कपड़े देखे। खैर तो मरियम के लिए ना ये क्रॉक्स वगैरह ली थी, क्योंकि ना घर में पहनने के लिए काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होती है, उसको शूज़ वगैरह जो है बार बार पहनाया नहीं जाता। तो ये मैंने ले लिया था, और इससे वो काफ़ी ज़्यादा जो है कंफर्टेबल रहेगा, चलने में उसको आसानी रहेगी। फिर जी आ गए थे पार्क, और ना मरियम पार्क में आकर के बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। भीड़ देखती है ना, चहल पहल देखती है, पानी पेड़ पौधे, तो काफ़ी ज़्यादा वो बहुत खुश रहती है। तो यहाँ पे हम लोग आए थे मोती झील, और ना यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कितने बड़े बड़े मच्छर हैं। ये ना डेंगू वाले मच्छर हैं, और लाइफ में पहली बार मैंने इतने बड़े मच्छर देखे डेंगू के। इससे पहले ना मैंने मच्छर नहीं देखे डेंगू के। मुझे ऐसे लगता था कि हाँ भाई होंगे डेंगू के मच्छर, लेकिन आज ना अपनी आंखों के सामने डेंगू के मच्छर देखे तो यकीन हुआ कि ये सच
सच में डेंगू के मच्छर इतने बड़े बड़े होते हैं। खैर, तो शाम के टाइम ना पार्क में इतना ज़्यादा अच्छा लगता है और बंदे को ना कभी कभार जो है पार्क वगैरह घूमने के लिए आ जाना चाहिए। माइंड फ्रेश हो जाता है और जो है काफ़ी हल्का हल्का सा फील होता है। तो यहाँ पे मरियम ना झील के पास खड़ी हो गई थी और यहाँ से हटने का नाम ही नहीं ले रही थी। मैंने कहा कि जो है आगे भी घूमते हैं, काफ़ी बड़ा पार्क है, नहीं यहीं पे जो है खड़े खड़े शाम हो जाएगी, रात हो जाएगी। तो बस ये दोनों बाप बेटी खड़े हुए थे, तो मैंने सोचा इनकी एक वीडियो बना लेती हूँ, फ़ोटो वगैरह क्लिक कर लेती हूँ। और जो है मरियम को भी मैं ऐसे ही जो है सिंपल कपड़े पहना के लाई थी, घर की फ़्रॉक में ले आई थी, क्योंकि मुझे पता था कि जो है सिर्फ शॉपिंग करके वापस आ जाना है। वो तो हस्बैंड ने जो है मुझे रास्ते में कहा कि पार्क चलोगी, तो मैंने कहा कि चलें चलते हैं, लेकिन जो है कपड़े मेरे अच्छे नहीं हैं। तो फिर मैं आ गई थी और मरियम को भी ऐसे ही ले आई थी। खैर, तो उसके बाद ये वाली जो कार होती है ना, तो इस पे जो है मरियम को पिछली बार मैंने बैठाया था तो काफ़ी ज़्यादा वो खुश थी। तो मैंने सोचा कि इस बार भी इसको बैठा दिया जाए। और ना पहले तो वो डर रही थी, पहले वो देख रही थी कि ये क्या चीज़ है, लेकिन जब वो थोड़ा सा ना चली कार तो ये काफ़ी ज़्यादा खुश हो गई। इस पे बैठ के काफ़ी ज़्यादा वो एंजॉय कर रही थी। और ना कभी कभी ऐसा लगता है कि हम लोग भी इसी पे बैठ के जो है पूरा एंजॉय करें, बंदा चलने की ज़रूरत ना पड़े। इतनी ज़्यादा जो है पार्क वगैरह में चलते चलते जो है पैर दुखने लगते हैं। तो लेकिन क्या करें, ये हम लोग का वेट ही नहीं सहन कर सकती है कार। लेकिन हाँ, क्यूट बहुत लगती है और बच्चों के लिए तो ना काफ़ी ज़्यादा प्रिटी है। वैसे तो ये कार लेने को ले सकते, लेकिन एक तरीके से पार्क वगैरह में तो सही है, लेकिन हाँ, इसको ख़रीद करके चलवाना तो इस तरीके से वेस्ट ऑफ मनी है मेरे ख़्याल में। ये तो कुछ वर्थ नहीं है इसकी। इससे बेटर है कि बंदा जो है साइकिल वगैरह बच्चे के लिए अपने ले ले और बच्चा वही चलाए, क्योंकि ना ये कार सिर्फ जो है छोटे बच्चों तक की रहती है महदूद। उसके बाद बड़ी होने के बाद इसका कोई जो है यूज़ नहीं रहता। पहले मैं सोची थी मरियम के लिए लेने के लिए, लेकिन फिर मैंने जब इसको जो है बहुत ज़्यादा सोचा तो मुझे लगा कि ये बिल्कुल वेस्ट ऑफ मनी है। उसके बाद जी मरियम बेचारी मेरी यहाँ पे चलते चलते थक गई थी, तो बस अब वो कह रही थी कि मुझे गोदी में ले लो। तो हम लोग ने उसको जो है 1-2 फ़ोटो वगैरह क्लिक किए। उसके बाद थोड़ी देर गोदी में लेकर चले और यहाँ पे हम लोग बैठ गए थे। मैं तो थक गई थी, लेकिन ये जो है इधर झील के किनारे हम लोग बैठे हुए थे, तो बस इसको था कि मुझे झील का पानी देखना है, तो काफ़ी ये एंजॉय कर रही थी। और यहाँ पे बस थोड़ा सा बैठे, रेस्ट वगैरह किया और शाम भी काफ़ी ज़्यादा हो गई थी। तो पहले मैंने सोचा था ये जो है ट्रेन वाली मैं राइड लूँगी, लेकिन फिर मैंने सोचा कि जो है मरियम को तो मैंने राइड दिलाई दी है, अब खुद के लिए राइड क्या ही लेना। तो एक तरीके से ना बहुत ज़्यादा जो है अगर बंदा छोटी छोटी चीज़ें में सोच ले तो बहुत ज़्यादा जो है मनी जो है हमारा सेव हो सकता है। खैर, तो उसके बाद ही हम लोग आ गए थे घर। यहाँ पे हो गई थी हस्बैंड की दावत की तैयारी और मम्मा मेरी बना रही थी सोयाबीन के कबाब। ये ना मम्मा बहुत ज़्यादा टेस्टी बनाती हैं। उसके बाद जी बाहर मैंने चटाई वगैरह बिछा दी थी, खाना वगैरह खाया। हस्बैंड आए तो मैंने वीडियो शूट नहीं करी, कंफर्टेबल नहीं रहता थोड़ा सा। और फिर रात में आया था हमारा भतीजा और जी इसी के साथ ये व्लॉग कर रही हूँ यहीं पे एंड। होप सो आपको ये व्लॉग 3 दिन का कंबाइंड व्लॉग अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।